देखिए बच्चों, हम नीट के रिगार्डिंग जेई मेंस के रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये डायग्राम गिवन है। ये ग्राउंड फ्लोर पर फ्रिक्शनलेस ग्राउंड फ्लोर पर रखा हुआ है। M1 के ऊपर M2 है, लेकिन M2 और M1 के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μs है। नीचे वाले ब्लॉक पर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं F। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड मैक्सिमम फोर्स F फॉर दैट ब्लॉक्स डज नॉट स्लाइड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। देखो बच्चों, इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है F की, ताकि ये एक साथ मूव करें, स्लाइड नहीं कर पाए एक दूसरे के ऊपर। वो कितना मैक्सिमम फोर्स हो सकता है कि ये उस मैक्सिमम फोर्स तक एक साथ एक बॉडी की तरह बिहेव करे। तो सब उस मैक्सिमम फोर्स से एक्सेलरेशन जो होगा वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा उसकी वजह से इस ऊपर वाले ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स लगेगा, है ना, M2A मैक्सिमम। जैसे पूरी बॉडी का इस ऐप की वजह से एक्सेलरेशन मान लिया जाए A मैक्सिमम, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम है इसलिए एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, तो A मैक्सिमम मान लिया जाए। तो फिर जैसे हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसकी खिसकने की टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ, मतलब स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो स्यूडो फोर्स की वैल्यू आप जानते हो M2 इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, लेकिन इसको पीछे खिसकने से रोकेगा कौन? वो स्टैटिक फ्रिक्शन रोकेगा। जब ए मैक्सिमम है तो ये पीछे का स्यूडो फोर्स मैक्सिमम है, और स्यूडो फोर्स मैक्सिमम है तो आगे की तरफ रोकने के लिए भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम है। और जब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा ना, उसको कहते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस M2 को M1 के ऊपर स्लाइड करने से रोकेगा। अब FSL इस पर आगे की ओर है तो इस पर पीछे की ओर, मतलब फ्रिक्शन फोर्स दोनों पर इक्वल इन अपोजिट एक्शन रिएक्शन की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं बच्चों? एक्शन रिएक्शन की तरह, है ना। तो इस पर लिमिटिंग स्टैटिक आगे की ओर, तो इस पर लिमिटिंग स्टैटिक पीछे की ओर। दोनों की मैंने FBD अलग अलग बना ली। अब फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक टुगेदर, है ना, तो एक साथ मूव करने के लिए हमने ये FBD बनाई है। अब हम फॉर ब्लॉक टू के लिए लिखना चाह रहे हैं। तो जब ये इस पर स्लाइड नहीं कर पाया, उसके लिए M2A मैक्सिमम को कौन कैंसिल कर देना चाहिए? FSL के द्वारा ये कैंसिल हो जाना चाहिए। कैंसिल तभी होगा जब मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को मैंने इक्वल कर दिया। FSL का फॉर्मूला जानते हो, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? μs इंटू N होता है। N की वैल्यू क्या होगी? M2G होगी। N नीचे से लग रहा है और M2G डाउन लग रहा है, और N अपवर्ड लग रहा है। तो N की वैल्यू किसके इक्वल होगी? M2G के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने N की वैल्यू M2G पुट कर दी। अब M2 से M2 कट, तो E मैक्सिमम कितना आ गया? μsG आ गया। इसी तरीके से फॉर ब्लॉक 1 के लिए, तो F माइनस FSL इजकल टू M1A मैक्सिमम। ब्लॉक के लिए देखिए तो कैपिटल F आगे की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, तो दोनों का नेट आ जाएगा। और नेट आ जाएगा तो ये किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है? ए मैक्सिमम से आगे बढ़ रहा है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है ना।
किसी ब्लॉक पर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये जो m1 है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये मैक्सिमम से आगे बढ़ रहा है ना। यहाँ पे सीडो फोर्स लगाया, इसका मतलब हमने m2 पर जो FBD दिखाई है वो m1 के रेस्पेक्ट में दिखाई है, m1 के रेस्पेक्ट में दिखाई है, तभी इस पर सीडो फोर्स लगेगा, है ना। तो सीडो फोर्स तो फिर इसके रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं करना चाहिए, उसके लिए m2 ये मैक्सिमम कैंसिल हो जाना चाहिए FSL से, कैंसिल होगा तभी जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ब्लॉक 1 के लिए देखो, ब्लॉक 1 पर नेट फोर्स ये हो गया, F आगे FSL पीछे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m1, एक्सेलरेशन ये मैक्सिमम हम ले रहे हैं, FSL राइट हैंड साइड में गया तो प्लस हो गया, FSL की वैल्यू पुट कर दी म्यू एस इंटू एन की वैल्यू पुट कर दी m2g। तो अब इसमें से ये मैक्सिमम कितना आया था, पहले ये आया था, इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो F इक्वल टू ये आ गया, इसमें से म्यू एस कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, जी भी कॉमन आ रहा है, तो ये F की वैल्यू आ गई। तो ये मैक्सिमम फोर्स होगा फॉर विच both block does not slide with respect to each other।